नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एचएफसीएल की। एचएफसीएल के अंदर अगर हम देखें तो आज के दिन आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक ने वापस से आज 80 रुपीज़ के लेवल आपको दिखाए हैं। आप देखेंगे तो आज के दिन जो लो बनाया है 80 रुपीज़ 20 पैसे का लो बनाया है और जो हाई रहा वो 86 रुपये 90 पैसा। जहां पर अगर आप देखें तो 87 रुपये 40 पैसे की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उससे भी नीचे ओपनिंग आज देखने को मिली और स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ गिरावट का कारण क्या है और क्या हमें यहाँ पर अब क्या एचएफसीएल भागते हुए नहीं दिखाई देने वाला है? कुछ इस तरह के रूमर्स आपके मन में बन रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ अपने मन में क्लियर कर लेनी चाहिए। अगर आपने रिसेंटली एचएफसीएल के बारे में सारी न्यूज़ देखी है और आपने ऑफिशियली भी इसकी जानकारी अगर देखी है, तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि एचएफसीएल ने अभी क्यूआईपी के द्वारा 600 करोड़ रुपए रेज किए हैं। 600 करोड़ रुपए रेज किए हैं फंड। और इस फंड में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पैसा लगाया है तो वो है आपकी RIL, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसमें पैसा लगाया गया है। डायरेक्ट तौर पे नहीं, उनकी सब्सिडरी कंपनी के द्वारा, लेकिन पैसा उन्हीं का है। और इसके पीछे रीज़न क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए कि एचएफसीएल जो चीज़ें बनाता है वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में रिलायंस भी है, क्योंकि उनके पास है जियो और वो इनसे ही क्या खरीदते हैं, माल इनसे बाय करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इनसे वो माल खरीदते हैं तो फ़ायदा एचएफसीएल को इसका होता है। तो उन्होंने सिंपल इसी स्ट्रेटजी के साथ में अपना 5% स्टेक एचएफसीएल के अंदर कर लिया, क्योंकि अब वो इनसे माल खरीदेंगे तो उनको 5% का प्रॉफिट भी उनके साथ मिलेगा, चाहे डिविडेंड हो, डिविडेंड भी उनके साथ बटेगा। तो इस वजह से आप देखें तो जब बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर फंड देने के लिए तैयार हैं, पैसा लगाने को तैयार हैं, जिसमें रिलायंस ऐसी एक कंपनी भी देखने को हमें मिलती है, तो फिर हम यहाँ से निकलने की क्यों सोचें? आपको बिल्कुल भी इस स्टॉक को सेल नहीं करना चाहिए। अब तो आपके पास एक बड़ा और तगड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है। बेशक कंपनी के अंदर गिरावट हो रही है, तो इन मौकों को अब आप वापस से बना सकते हैं। बड़ी गिरावट में आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर अपना एवरेज कर सकते हैं। और वहीं अभी भी 80 का लेवल क्रॉस नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं। कंपनी ने अगर एक मंथ के अंदर बात करें तो अभी गिरावट के बावजूद भी आपको 9-10% के रिटर्न यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और वहीं अगर यहाँ से बात करें 70 रुपीज़ के लेवल, तो यही 60% के रिटर्न आपके हो जाते हैं, जो कि 70 का लेवल आपको अभी लास्ट 29 नवंबर को देखने को मिला था जल्द ही। और यहाँ पर अगर बात करें, जब ये स्टॉक 70 के नीचे गया था तब मैंने आपसे इसमें खरीदने के लिए बोला भी था कि आप यहाँ पर बाय करें इस स्टॉक को, या फिर बाय कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि कंपनी का अब जो फ्यूचर दिखाई देता है वो एक अच्छा फ्यूचर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5G के आने से इनके पास जो बिजनेस है वो भी अब बढ़ने वाला है। और कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि इनके थैले में पड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनका काम भी इन्हें होना है। तो जाहिर सी बात है, जब इनके पास रेवेन्यू आएगा तो फिर प्रॉफिट भी वहाँ से आने वाला है। और कंपनी अच्छा काम कर रही है, फंड रेज किया है, इसी वजह से अपने बिजनेस को और आगे लेकर के जाने का इनका प्लान है। कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने शेयर्स गिरवी रखे थे, उन शेयर्स को भी रिलीज करवा लिया था और उसके बाद ही ये क्यूआईपी लेकर के आए। चाहते तो ये आप जैसे पब्लिक से भी पैसा उठा सकते थे, लेकिन वहां पर पब्लिक के फिर ऐसा सोचती कि प्रमोटर्स अपना माल बेच करके निकल रहे हैं। तो इसलिए बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा माल उठाने से जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल भी लो नहीं होगा और यहाँ से आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और इसी कॉन्फिडेंस का फ़ायदा अगर आप नहीं उठा पाए तो फिर आप यहाँ पर एक बड़ी गलती कर देंगे। देखिए, एचएफसीएल में अगर आप लास्ट 6 मंथ का चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान से देखनी होगी। देखिए, 80 रुपीज़ के लेवल के ऊपर कंपनी ने एक अच्छा आपके लिए लेवल बना करके दिया था, जो कि था 95 रुपीज़ का इनका 52 वीक हाई। और यहाँ पर एक बहुत तगड़ी रैली हुई थी, मतलब पैसा तुरंत आपका उस पीरियड के अंदर 2-3 गुना हो गया था बहुत कम समय के अंदर। और उसके बाद स्टॉक ने आपको 5-6 महीने बहुत रुलाया है, जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पेशेंस खो दिया इस कंपनी को लेकर के। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके प्रो एंड कॉन्स नहीं देखते हैं,
और आप सिर्फ आंखें बंद करके रैली में पैसा लगाते हैं तो आप मार्केट से हमेशा लॉस बुक करेंगे। और अगर आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आप इस भागने के चार्ट को या गिरने के चार्ट को ना देख करके कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं, आने वाला फ्यूचर आप काउंट करते हैं और उसमें मौक़ों को तलाश करते हैं, तो आप वहाँ से मोटा पैसा बनाते हैं। और यही चीज़ देखने को मिली थी जब स्टॉक यहाँ पर गिर रहा था। बहुत अच्छा मौका था, वापस से एक अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिले थे और वहाँ से स्टॉक अभी भी ऊपर के लेवल पे देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी कई बार स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है और वहाँ से बाउंस बैक किया है। और अभी भी आपने देखा 80 रुपीज़ का लेवल स्टॉक ने क्रॉस किया था और उसके बाद स्टॉक में अब वापस से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अभी भी 80 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ से आज के दिन में इसने बाउंस बैक भी किया है। अगर आप यहाँ देखें तो 80 रुपीज़ के बाद में स्टॉक ने आपके लिए लगभग 1% की तेज़ी भी दिखाई है और इसी वजह से स्टॉक अभी आपको 81 रुपये 50 पैसे के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अदरवाइज आप अगर कंपनी का पिछले इस साल का चार्ट देखें तो स्टॉक के रिटर्न जो हैं कमाल के रिटर्न हैं, 214% के रिटर्न, जो कि आपको हर किसी कंपनी में देखने को नहीं मिलेंगे। और किसी ने अगर यहाँ पर कुछ गिरावट्स का फ़ायदा उठाया है तो यहाँ पर यही रिटर्न और भी तगड़े रिटर्न हो जाते हैं। और ये जो लेवल था, ये जो समय था, ये इस स्टॉक में निवेश करने का बहुत शानदार समय था। देखिए, जब QIP के द्वारा भी पैसा रेज किया गया है, वो भी पैसा आपका 68 रुपये के करीब में जाकर के बैठता है और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि स्टॉक ऊपर की लेवल की तरफ ट्रेड कर रहा है। अगर उसके नीचे भी गिरता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर उस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तब आप यहाँ पर वापस से इसकी तरफ देखेंगे और यही चीज़ें हैं जो कि नए निवेशक यहाँ पर मार्केट के अंदर गलतियाँ करते हैं और उनसे ये मौके छूट जाते हैं। तो आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को एक मजबूती के साथ में। बस ऐसा कि मान के चलिए कि ये स्टॉक आपको आज 80 रुपये पे देखने को मिल रहा है, तो आप इसको 200 के नीचे बिल्कुल भी नहीं बेचने वाले हैं। कुछ इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आपको ये 200 के लेवल भी दिखा के मानेगी कंपनी। और अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट यहाँ अगर 5 ईयर्स का चार्ट भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पिछले 5 सालों के अंदर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे जैसे इनके पास बड़े और तगड़े कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहे हैं, जिसका फ़ायदा हमें आने वाले 2-3 सालों के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि दूसरे इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा और हमें भी थोड़ा बहुत आपकी सोच का भी पता लगेगा, जिससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को भी मिलेगा। तो हम सीखना चाहते हैं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस स्टॉक के बारे में एक बार बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा।